तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोग सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में भी हर तरह की तरह टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, कांडवा, बीएड, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम होते हैं या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उन्हीं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो आप लोगों के सामने फिगर दिया हुआ है त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपको मिलेगी फेसबुक पर, यूट्यूब पर वायरल ये ट्रिक मिलेगी। जैसे यहाँ पर इस टाइप का है त्रिभुज, इसमें अगर एक लाइन ड्रा कर दी जाए तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। क्या करेंगे, इनमें नंबरिंग कर देंगे। जैसे एक खाना में एक, दूसरे खाने में दो नंबर हो गए, तो इन दोनों को फिर आपस में जोड़ देंगे। 1 + 2 = 2 हो जाएगा 3। बस यही ट्रिक इसमें अप्लाई कर देनी है। जैसे मान लीजिए कि बड़ा वाला एक पहले ही दिख गया, बड़ा वाला जो आपका त्रिभुज दिख रहा है फिगर, इसमें देखिए एक लाइन ड्रा है, तो इसमें कितने हो गए त्रिभुज 3। आप कहेंगे 3 बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर पर देखेंगे एक छोटा सा है, उसमें भी इसी तरीके से, तो इसमें भी 3 हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही है, तो इसमें देखेंगे इसमें भी 3 हो गए। तो क्या खत्म हो गया 3 × 3 = 9? नहीं, अभी देखिए यहाँ पर और फिगर दिखेगा, ये आपका एक त्रिभुज और इसके विपरीत एक त्रिभुज, यानी कि यहाँ पर इन दोनों को मिला करके 2 त्रिभुज ये हो गए। अब 3 × 3 = 9, 2 = 11, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर दोस्तों मिसिंग संख्या, विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, इस टाइप का फिगर वाला जब भी क्वेश्चन रहता है तो उसके हम पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, किस हिसाब से घट रहा है, बढ़ रहा है क्या। जैसे सीरीज वाली होती है मिसिंग संख्या निकालना, उसी टाइप से ही कुछ इसको भी सोचना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर 3 देखें तो आगे हमें पता नहीं है कि क्या होगा, तो जहाँ से सबसे छोटी संख्या स्टार्ट होती है वहीं से इस सीरीज को हम बनाने की कोशिश करते हैं, और जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे लास्ट में रहेगी। वो तो रूल भी कहता है यही। तो 3 से अगर आगे बढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर 81 पे आते हैं तो हमको कुछ समझ में ये आएगा कि 81 जो होता है ये 9 का स्क्वायर होता है। इतना तो दिमाग में बात जाएगी, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पर 65, 61 ये तो बड़ी संख्या हो गई। अब ये भी कंफ्यूज में पड़ेगा कि आखिर 65, 61 है क्या है। ये भी स्क्वायर है इसी तरीके से, या पूर्ण वर्ग संख्या ये भी है, या कुछ और है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम दिमाग और लगाएंगे। दिमाग ये लगाएंगे कि ये जो 9 का स्क्वायर बना है यहाँ पे 81, तो यहाँ पे क्या हो सकता है। आप अपने हिसाब से दिमाग लगाइए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 3 है, तो क्या यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं हो सकता? क्या यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं हो सकता? तो अगर तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम निकाल लेंगे। आप तो डायरेक्ट ये देख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। जैसे 65, 61 है, इसको चेक कर लीजिए किसका पूर्ण वर्ग संख्या है। हम यहीं पे ही देखेंगे, 81 के भी बना करके देखेंगे। जैसे 81 का यहाँ पे मैं वर्ग निकाल देता हूँ। 81 का अगर वर्ग निकालते हैं तो दोस्तों इसकी ट्रिक में जान लीजिए कि कैसे वर्ग निकालते हैं ट्रिकली। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक को इधर, 8 को इधर, क्योंकि 81 का आपको याद नहीं है। उसके बाद 1 का यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 1 × 1 होगा। इसको 2 संख्या में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट साइड में एक 0 बढ़ा लेंगे। ऐसे 8 का वर्ग करेंगे तो 8 × 64 हो जाएगा। इसको एक अंक में संख्या बने या 2 अंक में बने वैसे ही रहने देंगे, इसमें 0 नहीं मिलाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर 2 अंक में संख्या बन गई तो 0 नहीं मिलाएंगे, और 1 अंक में है तो वहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा अपनी तरफ से। ये बन गया 64, 0, 1। उसके बाद 8 का 1 में गुणा करेंगे, 8 × 1, फिर स्क्वायर में गुणा कर देंगे। तो 8 × 1 8, 2 के 16। 16 को कैसे लिखेंगे, 6, 1, इस एक अंक को छोड़ करके लिखेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 1, 6, 5, 6, 65, 61 दोस्तों आ चुका है, यानी यही 65, 61 है, यानी कि ये 81 का स्क्वायर था। बस यही हमें चेक करना था कि ये किसका स्क्वायर है। तो 81 का स्क्वायर है। मैंने क्यों डायरेक्ट 81 को उठा लिया, इसका वर्गमूल भी निकाल सकता था, उसकी भी ट्रिक होती है, क्योंकि ये अपने आप में ही तो लॉजिकली घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा तो है नहीं कहीं एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने उसको चूज़ किया। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो आगे की जो संख्या बन रही है वो पीछे वाले के वर्ग से बन रही है। जैसे 65, 61 बना, वो पीछे क्या था, 81 था, उसके वर्ग से बना, यानी कि 81 9 के वर्ग से बनी होगी। तो इसका मतलब ये मिसिंग संख्या की जगह 9 ही रहा होगा, तभी तो उसके वर्ग से 9 का स्क्वायर बना करके 81 बना होगा। अब ये जो 9 बनी होगी वो क्या आगे पीछे की संख्या जो 3 है उसका स्क्वायर करके नहीं बनी होगी। तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 9 आएगा। हर हाल में 9 9 9, यानी दोनों तरफ से सोचिए, इस 81 की तरफ से सोचिए और इस 3 की तरफ से सोचिए, तो हर कंडीशन में 9 आ रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई। कुछ थोड़ा सा उलझाने वाली ट्रिकें होती हैं, थोड़ा सा हार्ड इसमें क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं कि सब इजी दे देगा। तो समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर दोस्तों कह रहा कि नीचे दी गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी कह रहा 83 जैसे 19 बनना 75 से यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए 83 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे कोई ऐसी वर्गमूल निकालने वाली या फला वाली कोई ट्रिक नहीं लग पाएगी।
तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसके अंकों को जोड़ घटा कुछ किया जाए। जैसे अगर हम जोड़ते हैं तो 8 3 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 19 आया। अगर इसको हम गुणा करते हैं तो 8 3 24 आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे 19 आया। लेकिन 19 लाने के लिए इसमें से हम 5 घटा देते हैं तो 19 आ जाएगा। सेम काम यहाँ पर भी कर लेते हैं, देखते हैं हो सकता है मिल जाए। जैसे 75 है तो इसके अंकों का आपस में गुणा करेंगे, जैसे इसमें किए पहले में, तो 7 5 35 हो जाएगा। 5 घटा तो इसमें से 5 घटा देंगे तो दोस्तों आपका 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर 30 ही सही आंसर है। आपको मैं बता दूं कि ये 32 नहीं है बल्कि ये 30 होना चाहिए। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ, क्लियर है। और ये जो तरीका है यही बेस्ट तरीका था, यही इसी ट्रिक से ही ये सॉल्व होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का संबंध कह रहा है कि जैसे नाभिक से पृथ्वी का संबंध किससे होगा। इसका आंसर तो आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़े हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। कक्षाओं के नाम भी आपने पढ़े होंगे। तो चलिए ये इतना, तो यहाँ पर उतना नहीं कुछ जानना है, यहाँ पे इतना ही जानना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, बस वही जानना है। तो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाती है, ग्रह के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, या घूर्णन के चारों ओर। तो घूर्णन तो कोई खुद ही वो घूमना ही हो गया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप जानते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 से ये 8 कैसे बना, 8 से ये 8 कैसे बना। तो x और y के सापेक्ष इसको हम बांट देते हैं। तो हम अगर यहाँ पर नोट करेंगे तो ये 8 जो लंबवत था वो क्षैतिज दिशा में हो गया, यानी कि 90 डिग्री क्या हो गया, क्लॉकवाइज घूम गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। तो सेम काम इस 7 में भी करेंगे, इसको भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देंगे तो ये 7 क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। रोटेशन को समझना था और कुछ था नहीं इसमें, सेकेंडों का काम था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सीरीज वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वही चीज़ है। तो इस संख्या श्रृंखला में हमें ये देखना है कि किस पैटर्न में ये आगे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो कैसे सीरीज बनाते हैं वो सीखिए यहाँ पर। तो जो पुराने बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं वो जानते हैं, मैं उनको बता चुका हूँ कि अगर घटे बढ़े तो वहाँ पे 2 सीरीज़ बना लो। अगर सिर्फ बढ़े या सिर्फ घटे तो वहाँ पे एक ही सीरीज़ में काम बन जाएगा। कहीं कहीं तो 3 सीरीज़ भी कुछ क्वेश्चन में कराया हूँ मैं, जिसमें 3 सीरीज़ भी बनानी पड़ गई। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे 17 से 20 हुआ, 20 से 15 हो गया, 15 से 22 हुआ, 22 से 13 हो गया। अब यहाँ पे घट बढ़ रहा है, जब भी ऐसा हो तो 2 सीरीज़ बना लीजिए। जैसे 17 से 15, एक छोड़ एक करेंगे, 17 15 13। तो क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पर चले जाएंगे, यानी मिसिंग संख्या से आगे, जैसे 17 15 13, और ये हम मिसिंग संख्या पे नहीं पहुंचेंगे तो इस सीरीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी सीरीज़ कौन सी बनेगी, 20 22 मिसिंग संख्या, क्या 20 22 और मिसिंग संख्या। तो इसी सीरीज़ से ही हम काम चला लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऊपर वाली। चलिए देखिए 20 से 22 बना, +2 हो गया, +2 हो रहा। तो क्या एक ही का चीज़ में हम कंफर्म कर लें कि आगे भी +2 होगा, बिल्कुल कर सकते हैं। +2 करके देखेंगे, अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और सोच लेंगे। चलिए +2 करते हैं तो 22 के बाद क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखिए 24, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी से हमारा काम चल गया। तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, कहीं कहीं बहुत आसान पूछ देगा, और पीछे भी मिसिंग संख्या वाला क्वेश्चन किए थोड़ा सा मुश्किल भी पूछ देगा। तो प्रैक्टिस किए रहेंगे, कोई क्वेश्चन मुझको नहीं लग रहा है कि आपको मुश्किल लगेगा। चलिए यहाँ पर क्या करें, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर कौन से अक्षर आएंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए 3 4 5 के ग्रुप में बांट करके इसको सोचा जाता है और सॉल्व किया जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला इस क्वेश्चन में। खासकर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि इसके बगैर नहीं काम चल पाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा। देखिए इसको मैं पीछे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अगर देखते हैं तो W क्या है, 4 ठो है, यहाँ पर S कैट हो 3 ठो है। नोट कीजिएगा, यहाँ पे W देखेंगे 3 ठो है, यहाँ पे W देखेंगे 2 ठो है, यहाँ पे 2 ठो था, यहाँ पे 3 ठो हुआ, यहाँ पे 4 ठो हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। अब उस हिसाब से अगर सोचें तो W मान लीजिए यहाँ 2 ठो है तो S भी 2 ठो हो जाना चाहिए। ठीक है, W यहाँ पर 3 ठो है तो यहाँ पर भी S 3 ठो होना चाहिए। 1 2 ठो है ऑलरेडी, एक ठो और बना देते हैं 3 ठो। W यहाँ पर 4 ठो है तो यहाँ पर भी 4 ठो होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 3 ठो S है तो एक ठो अपनी तरफ से बना देते हैं। यानी कि 3 ठो S था, हमने से W 4 4S, 3S W 3, 2S W 2, यानी फिर एक ठो S आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ठो W रहा होगा। तो अब देखिए आप जानते हैं कि जब भी ये खुद के पैटर्न को, या तो देखिए आरोही क्रम में बढ़ेगा या अवरोही क्रम में, या तो एक काम ये करता है कि खुद को रिपीट करता रहता है। जैसे कुछ क्वेश्चन में देखेंगे ABC आ गया है तो ABC 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 आता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बढ़ रहे हैं क्रम में,
बिल्कुल एक निश्चित क्रम में बने, एक सीरीज की तरह बने, जैसे 1W 1S, 2W 2S, 3W 3S, 4W 4S। समझ में आ गई बात। तो अगर आप कहीं गलती करेंगे तो आपका कोई भी पैटर्न सही ढंग से नहीं बनेगा, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो क्या क्या आपने फिल किया, W फिल किया, 3 ठो S फिल किया, तो W SSS ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर अल्फ़ाबेट गायब कर दिया है, कह रहा है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट कौन सा होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी क्या करते हैं दोस्तों, हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है। उसके अलावा भी कुछ सोचना बेकार है, टाइम बर्बादी है। क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। जैसे 15 ओ जो है 15वें नंबर पर आता है, बी दूसरे नंबर पर, एल 12वें नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर, आई 9वें नंबर पर, डी चौथे नंबर पर, एफ छठे नंबर पर, ई 5वें नंबर पर। देखिए A to Z आपको नंबरिंग याद कर लेनी है 1 से 26 तक, और इनके उल्टे क्रम भी याद कर लेने हैं। याद रहेगा। कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो आसानी से दोस्तों आपका एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगी आपको, इसी तरीके से नंबरिंग करके। अब यहाँ पर सीरीज जो बनी हुई नंबर की, उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे रुकिए, मैं नहीं कुछ लिखूंगा, पहले यहाँ पे सीरीज देख ली। 15 2 12 3 9 4 6 5। यहाँ पर भी सीरीज घट रही बढ़ रही है। 15 से 2 घटी, फिर 12 हो गया, बढ़ गई। तो यहाँ पर भी हम 2 सीरीज बनाएंगे। 2 सीरीज बनाएंगे तो क्या करेंगे, 15 12 9 6 को अलग कर लेंगे, और यही जाएगा मिसिंग संख्या पर, और इसी से हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो हम आगे छेड़ नहीं करेंगे। जैसे 15 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, और मिसिंग संख्या पे हम चले जाएंगे। मिसिंग संख्या निकल जाएगी तो उससे मिसिंग अल्फ़ाबेट भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो है इसको छेड़ नहीं करेंगे। 2 3 4 5 वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि ये मिसिंग संख्या के आगे जा रहा है, जैसे पीछे छोड़ दिए थे। तो टाइम बचाना है हर जगह। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 15 से 12 बन रहा है, -3 हो रहा है। 12 से 9 बन रहा है, -3 हो रहा है। 9 से 6 बन रहा है, -3 हो रहा है। यानी -3 के क्रम में बढ़ रहे हैं, तो -3 नेक्स्ट होगा। तो 6 में से -3 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तीसरे नंबर पर C होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। बात समझ में आई। नेक्स्ट, चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखिए। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम लोग कड़ियाँ जोड़ करके सॉल्व करते हैं। कैसे, वो समझिए। कह रहा है कि A व B भाई हैं। क्या कह रहा है कि A और B जो है ये क्या है, भाई हैं। इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे कह रहा है C व D बहन है। आगे कह रहा है कि C और D क्या है दोस्तों, बहन है। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। इस तरीके से लिख लेंगे, C व D बहन है। आगे और क्या कह रहा है कि A का पुत्र D का भाई है। आगे क्या कह रहा है, A का पुत्र, यानी कि यहाँ से A का कोई पुत्र है, A का कोई पुत्र है जो कि इस D का क्या है, भाई है। चलिए बात समझ में आ गई। देखिए कड़ियाँ मैं जोड़ रहा हूँ, इसी कड़ी से ही सारे रिलेशन निकलेंगे, वो भी आसानी से, कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आंसर बिल्कुल सटीक और सही आएगा। तो इसलिए यही ट्रिक अप्लाई कीजिएगा आप भी। आगे कह रहा है B का C से क्या संबंध है, B का C से। अब संबंध इन दोनों में पूछ रहा है कि B जो है इस C का क्या लगेगा, यही पूछ रहा है। B का C से क्या संबंध है, मतलब B C का क्या लगेगा। तो यहाँ से पकड़ते हैं इसको। कैसे, जैसे मान लीजिए A कह रहा है B A का पुत्र D का भाई है, तो इससे ये पता चल गया कि A का D भी पुत्र होगा। A का पुत्र D का जब भाई है, यानी ये पुत्र मान लीजिए कि कोई E है, तो E D जब भाई है, E जब D का भाई है, और A का E जब पुत्र है, D भी A का पुत्र या पुत्री कुछ होगा। देखते हैं, C D की बहन है और D ये पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है, इसलिए कंफर्म नहीं हो रहा, तो उसको छोड़िए। मतलब इन दोनों में खूनी रिश्ता होगा, इतना समझिए। यानी कि क्या होंगे, E और D दोनों भी A के पुत्र या पुत्री होंगे। क्लियर है, कंफर्म। अब जब C जो दोस्तों D की बहन है, तो उस कंडीशन में C भी A की पुत्री होगी, क्योंकि C बहन है तो पुत्री होगी, ये तो कंफर्म है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि E जिसको मैंने माना है और D और C ये तीनों के तीनों A के क्या हैं, पुत्र और पुत्रियाँ हैं। अब चूंकि A जो है इस B का भाई है, तो अब सोचिए, मान लीजिए आप A हैं, आपके 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक C भी है। C से ही रिलेशन B का पूछ रहा है, जिसमें एक C भी है। तो अब कह रहा है कि जो आपका भाई है B, वो इस C का यानी आपके बच्चे का क्या लगेगा। तो अब बताइए कि आपका बच्चा आपके भाई को क्या कहेगा, आप कहेंगे अंकल चचा कहेगा। क्या दिक्कत है, हो गया काम हमारा, बन चुका है, यानी कि चचा लगेगा, चाचा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। समझ में आया। देखिए कितना आसानी से रिलेशन से निकला ये कड़ियाँ जोड़ करके, वरना आप कन्फ्यूज में पड़ जाते, दिक्कत हो जाती। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है, घड़ी उड़ी का क्वेश्चन लग रहा है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि मनोज अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला, यानी कि रोज़ जितने बजे निकलता था उससे 15 मिनट पहले भाई साहब निकल गए घर से। कह रहा है कि बस स्टॉप पर पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं, बस स्टॉप पर उसे 10 मिनट लगते हैं पहुंचने में। और कह रहा है वो 8:40 प्रातः बस स्टॉप पर पहुंच गया, यानी कि वो बस स्टॉप पर कितने बजे पहुंच गया, 8:40 AM प्रातः यानी AM पहुंच गया। ठीक, तो कह रहा है कि वह सामान्यतः कितने बजे बस स्टॉप के लिए निकलता है।
और दिनों में जैसे इस दिन वो 15 मिनट पहले निकला, और दिनों में कह रहा है कि वो कितने बजे बस स्टॉप के लिए निकलता है, बस यही निकाल देना है। देखिए यहाँ से 8:40 पर वो क्या हुआ, बस स्टॉप पहुँच गया, निकला नहीं 8:40 पर, और उसको 10 मिनट लगे बस स्टॉप पहुँचने में, यानी कि वो कितने बजे घर से चला होगा, 8:30 पर चला होगा, क्योंकि 10 मिनट लगे और 8:40 पर पहुँच गया। 8:30 पर वो घर से निकला है, लेकिन कैसे निकला है, 15 मिनट पहले चला है तब, और दिनों में 15 मिनट बाद चलता है, यानी 15 मिनट क्या करेंगे, इसका मतलब इसमें जोड़ देंगे तो 8:45 हो जाएगा, यानी कि और दिनों में 8:45 पर निकलता है, और उस दिन वो 8:30 बजे निकला था। समझ में आ गई बात, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या है, डाइस का क्वेश्चन है, कह रहा नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया, बिंदु ए के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। बिंदु एक के विपरीत फलक पर यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है या मानक पासा, उसके बाद रूल ढूंढेंगे। तो चेक करने के लिए इन फलकों के अंकों का योग जोड़ लेंगे। देखिए 3 2 5 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 2 7, अगर 7 हो गया तो समझ जाइए वो मानक पासा नहीं हो सकता, मानक पासा नहीं होगा, तो ये कौन सा पासा होगा, सामान्य पासा। सामान्य पासा का रूल क्या कहता है, तो इसमें कुछ और भी आसान दे दिया, आसान इसलिए कर दिया है, देखिए डाइस जो दिया हुआ है, एक ही डाइस के ये 3 प्रारूप हैं, यानी एक ही डाइस को 3 तरीके से घुमा घुमा के दिखाया। हम इसमें डाइस 2 और डाइस 3 को लेंगे, ठीक है, पहले डाइस को नहीं लेंगे, क्योंकि पहली डाइस इसलिए नहीं लेंगे कि इसमें पहली दूसरी को इसलिए नहीं लेंगे, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि इसमें क्या किया है कि एक के विपरीत पूछ रहा है और इन दोनों में एक कॉमन दिख रहा है, तो मत लीजिए, ठीक है, कहीं कहीं ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरे तरीके का क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे दूसरे तरीके का। यहाँ पर क्यों मैं ले रहा हूँ दूसरे और तीसरे को, वो समझिए। यहाँ पर 5 देखिए है, इसमें भी 5 देखिए है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। जब 2 अंक कॉमन हो जाए दोनों में, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये तीसरा एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, यानी 1 6 के विपरीत हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कितना आसान था। नेक्स्ट दर्पण, दर्पण को समझ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगी। जैसे आर का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये क्या करता है, लेफ्ट टू राइट अपने आप में घूम जाता है, ऐसे कुछ ऐसा बन जाएगा। लेकिन यही अगर आपका इस तरीके से हो, जैसे ए हो, बी हो और आर हो, तब क्या करेंगे, क्या ये भी ऐसे ही घूम करके बन जाएगा, जैसे ए घूमेगा तो ए ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये भी तो घुमा है, मैं कहूँगा नहीं, गलत है, ये रूल नहीं कहता दर्पण, सिंगल में है अपने आप में घूम जाएंगे, सही है। लेकिन जब डबल टेबल हो जाएंगे, यानी कि जब शब्द बन जाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले पूरा शब्द घूमेगा, यानी आर बी ए होगा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये अपने आप में घूमेंगे आर बी ए, इस तरीके से ये सही होगा। तो ये रूल होता है, पहले पूरा घूमेगा, उसके बाद अपने आप में एक एक करके घूमेंगे, ठीक, लेफ्ट टू राइट। चलिए अब देखते हैं इसी का कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पर अगर पूरा पहले घुमा लीजिए, पहले पूरा क्या करेंगे, घुमाएंगे रूल के अनुसार, तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, Q हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, S हो जाएगा, N हो जाएगा, A हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने आप में ये लेफ्ट टू राइट घूमेंगे, तो 2 घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा, बहुत सही नहीं बन रहा है, समझ जाइएगा, 2 घूमेगा थोड़ा ऐसे बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, Q आपका जो है ऐसे हो जाएगा, 3 आपका ऐसे, 4 आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। देखिए इस तरीके से घुमा दीजिए, जैसे मैं आपको ऐसे होगा, चलिए वो टाइप बना देता हूँ, ऐसे हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर एस कैसे हो जाएगा, ऐसा ऐसे घूम करके हो जाएगा, और एन आपका ऐसे हो जाएगा, ए जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये घूमता है तो ऐसे ही रहता है। चलिए देखते हैं, इस टाइप का ऑप्शन मिला लेते हैं। तो पहला अगर ऑप्शन देखते हैं तो इसमें 2 सीधा सीधा दिया हुआ है, वैसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर 2 1 Q 3 4 एस एन बिल्कुल सही है, 2 इज द राइट। क्यों, तीसरे में देख लेते हैं, एन आपका सीधा है, एस आपका सीधा है, 2 तो ऐसे ही सीधे लग रहे हैं, ये गलत हो गया। Q भी यहाँ पे सीधा है, इसमें भी Q सीधा है, 2 सीधा है, ये भी गलत हो गया। तो 2 इज द परफेक्ट। तरीका देखिए, तरीका सीखिए दोस्तों, बार बार मैं यही कहता हूँ, ये रूल पता रहेगा तो आप देखिए, आकृति हो, संख्या हो, अंक हो, नंबर हो, या हिंदी के अक्षर ही क्यों ना हो, सब में यही रूल काम करेगा, किसी में अलग रूल काम नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्तीय संक्रिया क्वेश्चन क्या करेगा कि यदि प्लस का माइनस का अर्थ भाग प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, गुणे का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा हो तो नीचे लिखे गए समीकरण में से कौन सा समीकरण सत्य है। क्या करना है, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देना, गुणे को भाग में, भाग को गुणे में, यानी एक दूसरे में दो को कन्वर्ट करना है बस। तो चलिए देखते हैं, एक एक को चेक करेंगे। जैसे 30 है, प्लस की जगह माइनस कर देंगे 5 हो जाएगा, और माइनस की जगह प्लस कर देंगे 4 हो जाएगा। भाग की जगह गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, और गुणे की जगह भाग कर देंगे 5 हो जाएगा। अब भाग दे लेते हैं, तो 5 गुना के 10 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बचा, और 2 का इस 4 में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि 5 माइनस में है, 8 प्लस में है, तो पहले प्लस वाले को जोड़ लीजिए, 30 8 38 हो जाएगा, 38 में से 5 घटाएंगे तो दोस्तों 33 हो जाएगा। ये सही नहीं आ रहा है,
फिर इसमें देखते हैं बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए दोस्तों, तब ये इतनी ईजी तरीके से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। बोर्ड मास रूल नहीं पता तो उसके लिए वीडियो कहिएगा तो मैं ला दूंगा, किस तरीके से काम करता है, स्पीडली तरीका सिखा दूंगा सॉल्व करने का। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसको भी सॉल्व करके। तो 30 है, ठीक है, प्लस की जगह -5, भाग की जगह गुणा 4, माइनस की जगह प्लस 10, गुणे की जगह भाग 5। 5 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, प्लस बना दीजिए, 5 चौक को 20 हो जाएगा और ये -30 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो 30 2 32, घटाएंगे दोस्तों 12, यहाँ पर 12 अगर 22 दिया हुआ, ये भी रूल गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं। ऐसे ही बारी बारी स्पीडली चेक करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि कहीं कहीं तो पहले ही में आपका मिल जाता है और कभी कभी चौथे में मिलता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्पीड से चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको कर लीजिए, 30 हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस 5, प्लस की जगह -4, भाग की जगह गुणा 10 और गुणे की जगह भाग 5। 5 से फिर भाग दीजिए, 5 दूना 2 आएगा, 2 का 4 में गुणा कर देंगे, 4 दूना के 8, इतना 8 हो गया। 30 5 35 में से 8 घटाएंगे तो दोस्तों आपका 62 आ रहा है, यहाँ पर 62 नहीं आएगा। चलिए अब यानी इसका मतलब ये एग्जाम में बैठे तो दोस्तों बेगर चेक की वो इस पर टिक लगा देंगे। जब 3 चेक कर लिया तो चौथे क्या जरूरत है चेक करने की, हर हाल में वही होगा। लेकिन यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। देखिए 30 है, गुणे में भाग 5, माइनस में क्या करेंगे, प्लस कन्वर्ट करेंगे, 4 भाग में गुणा कन्वर्ट करेंगे 10 और प्लस में -5। चलिए कर लेते हैं बोर्ड मास रूल से। 5 6 30 प्लस 10 चौक को 40 -5, 10 चौक को 40 -5। अब देखिए 40 46 में से 5 घटाएंगे 41, बिल्कुल सही है, यानी चौथा सही आपका है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करें, यदि 2 and 6% 7 बराबर 33 तथा 4 and 6% 8 बराबर 54 हो तो 6% 8 and 9 बराबर क्या होगा। ये भी गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है, इसमें कोडिंग का प्रयोग किया गया है। 2 and 6% 7 बराबर 33 कैसे आप ला सकते हैं बताइए। अगर यहाँ पर देखें लास्ट वाले को तो 7 और 6 को जोड़ सकते हैं आप, 13 आएगा। लेकिन 13 में जब तक 20 नहीं ऐड करेंगे तब तक 33 बनेगा नहीं। या फिर 11 का कोई रूल बन रहा है तो नहीं बन रहा है, 7 दूना 7 दूना 14, 6 दूना नहीं बन रहा। तो देखिए मैं बना रहा हूँ इसको कैसे मैं 33 ला रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। 2 मैं लिखूँगा, ठीक, इस एंड की जगह मैं लिखूँगा गुणा 10 प्लस, इतना लंबा लिखूँगा क्या, गुणा 10 प्लस, और इस प्रतिशत की जगह सिर्फ मैं लूँगा प्लस, ठीक। तो 6 + 7 समझ में आ गई। देखिए इस एंड की जगह मैंने बनाया गुणा 10 प्लस और इस प्रतिशत की जगह मैंने बनाया सिर्फ प्लस। अब सॉल्व कीजिए, 10 दूना के 20 और ये 7 6 13, 20 और 13 33 आ गया, 33 आ गया। समझ में आया। चलिए इस पे देख लेते हैं अप्लाई करके कि आपका रूल सही है कि नहीं। तो 4 लिखेंगे, 4 गुणा 10 प्लस बनाएंगे और 6 लिखेंगे और प्लस आपका 8 हो जाएगा। तो 10 चौक को 40, 8 6 14, 14 और 40 54 हो गया। चलिए अब इसमें लाते हैं, यहाँ पर 6 है, पहले इसमें प्रतिशत दे दिया है तो क्या करेंगे उसकी जगह प्लस बना देंगे, 8 बनाएंगे और एंड की जगह देखिए एंड की जगह क्या करेंगे गुणा 10 प्लस बना देंगे और 9 ऑलरेडी है। तो 8 10 में 80 और ये 9 6 15 हो जाएगा, 80 और 15 95 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। कह रहा दी गई रेखाकृतियों में कौन सी आकृति तोता, पक्षी तथा कुत्ते को प्रदर्शित करती है। कुत्ता, पक्षी, तोता, 3 ठो हम सर्किल ले लेंगे, 3 ठो सर्किल, एक तोता होगा त वाला, एक पक्षी होगा प वाला, एक कुत्ता होगा क वाला। ठीक। अब क्या करेंगे, तोते और पक्षी में पहले रिलेशन में देखेंगे। तोता और पक्षी में कोई रिलेशन है, आप कहेंगे बिल्कुल है। जितने भी तोते होते हैं वो सभी के सभी क्या है, पक्षी हैं, यानी तो क्या है, प है। क्लियर है। सभी पक्षी तोता नहीं होते, बहुत सारे पक्षी हैं, तोता है, मैना है, बुलबुल है, तीतर है, बहुत सारे हैं, बटेर हैं। तो इसलिए तोते को अंदर डालेंगे, पक्षी को बाहर। अब क्या देखेंगे, पक्षी और कुत्ते में संबंध देखेंगे, कोई संबंध नहीं होता। पक्षी उड़ने वाले, कुत्ते नीचे चलने वाले। तोता और कुत्ते में कोई संबंध नहीं होता, यानी कुत्ते को हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। ये आपका क है। ठीक। तो इस तरीके का देखिए ऑप्शन 1 में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने बनाया, जरूरी नहीं यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी अलग होना चाहिए। ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि ऑप्शन में तो यहाँ पर दिया हुआ है और मैं नीचे बना रहा हूँ, जगह की वजह से मैं इधर बना दिया था, उसमें कन्फ्यूज़ नहीं करना है। ठीक, बात समझ में आए। नेक्स्ट कह रहा कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम युग्म चुनिए। हल्का, भारी, छोटा, लंबा, अपराध, आरोप, कठोर, कोमल। तो यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है। देखिए हल्का का विलोम भारी होता है, छोटा का विलोम लंबा होता है, लेकिन अपराध का विलोम आरोप नहीं होता है। तो यही असंगत है, क्योंकि कठोर का विलोम कोमल होता है। बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्या हो गया, अपराध आरोप वाला असंगत युग्म हो गया। तो उसी को हमें चयन करना है, बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कह रहा है, संधु को अगर ये लिखा जाता है और विद्या को ये लिखा जाता है तो संध्या को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहला रूल,
कोडिंग डिकोडिंग का इस टाइप के क्वेश्चन का पहला रूल। हम ये देखेंगे जो संधु लिखा हुआ है उसमें कितने अल्फ़ाबेट आपके 1 2 3 4 5, उसके बदले जो कोड यूज़ किया गया उसमें कितने चिन्ह का प्रयोग किया गया 1 2 3 4 5, यानी एक के बदले एक के बदले एक है। दूसरा रूल, जिसके बदले पूछ रहा है वो देखेंगे, जैसे दूसरे में भी चेक कर लेंगे, जैसे विद्या में 2 2 4 छट्टो है तो यहाँ पर भी देखिए छट्टो है, ठीक, एक के बदले एक है। तो अब देखेंगे दूसरा रूल ये कहता है कि संध्या में जिस अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया गया वो क्या संध्या और विद्या में है, तो एस देखिए संध्या में है, ए देखिए दोस्तों है संध्या में, एन भी है, डी भी है, एच देखिए विद्या में है, वाई भी है और ए भी। जब भी ऐसा मेल खा जाए तो समझिए आपका काम हो गया सेकेंडों में। वो कैसे, जैसे हम संध्या का कोड लिखने जा रहा हूँ, एस है तो एस को हम उठाएंगे इसको की जगह, संधु की जगह, यहाँ पर देखिए संधु में एस की जगह @ आप दिया हुआ है तो @ आप लिख देंगे। अब इस ए की जगह मैं क्या करूँगा, वैसे ही संधु में ए की जगह क्या हैश दिया हुआ तो यहाँ पर भी मैं हैश लिख लूँगा। फिर यहाँ पर एन की जगह मैं क्या करूँगा, वैसे ही संधु में एन की जगह डॉलर दिया हुआ तो डॉलर मैं लिख लूँगा, क्या डॉलर मैं लिख लूँगा। इसी तरह डी की तरफ मैं क्या करूँगा, डी की जगह संधु में देखिए प्रतिशत दिया हुआ है तो प्रतिशत मैं लिख लूँगा, ठीक है, प्रतिशत मैंने लिख लिया। फिर एच की जगह मैं क्या करूँगा, अब देखिए विद्या में एच दिया हुआ चौथे स्थान पे, चौथे स्थान पे, तो चौथे स्थान पर देखिए क्या अल्प विराम है तो मैं अल्प विराम लिख लूँगा। उसके बाद वाई है, वाई देखिए विद्या में क्या क्या दिया हुआ, वाई की जगह पर डबल कामा दिया हुआ है तो डबल कामा बना लूँगा। अब देखिए ए है, ए की जगह मैं क्या लूँगा, विद्या ही में देखिए ए की जगह हैश दिया हुआ है तो मैं हैश लिख लूँगा। अब देखिए ये मिला लीजिए आप ऑप्शन से, @हैश, @हैश डॉलर प्रतिशत अल्प विराम, देखिए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप उड़ा ले जाएंगे इस ट्रिक से, जो मैंने तरीका बताया, बस 2 ही नियम उसमें जानना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन और आपके साथ आपके दिमाग से खेलने वाला क्वेश्चन, क्या बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन आपके दिमाग से खेलने वाला क्वेश्चन। पहली बार में तो मैं खुद ही कंफ्यूज में पड़ गया था। चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे दाईं साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है। रेलगाड़ी कह रहा है पूर्व दिशा में जा रही है, इधर रेलगाड़ी चल रही है इस तरीके से, तो इसकी चिमनी आपके ऊपर की ओर होगी तो हवा मारेगी तो धुआं आपका कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, यानी आपका आंसर होगा पश्चिम की तरफ। और सभी बच्चे क्या करेंगे, पश्चिम में टिक लगाएंगे। मैं कहूँगा कि गलत है। क्यों, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये विद्युत रेलगाड़ी है और विद्युत रेलगाड़ी में धुआं नहीं निकलता है, तो कह रहा है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, तो कोई भी नहीं दोस्तों, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। फंस गए, फंसे कि नहीं फंसे, मैं भी फंस चुका हूँ इसमें। तो विद्युत रेलगाड़ी धुआं नहीं देती है, ठीक है, तो कोई भी नहीं पर ऑप्शन पर टिक लगेगा। नेक्स्ट इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की आयु क्रम से 41 और 16 वर्ष है। मान लेते पिता की आयु x है, 41 है, और पुत्र की आयु y है तो ये 16 है। कह रहा कितने वर्षों में पिता की आयु अपने पुत्र से दोगुनी हो जाएगी। मान लेते कि z वर्षों में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। z वर्षों मतलब मान लीजिए पिता की आयु 41 है, z वर्षों बाद, यानी कि इसमें अगर हम z जोड़ देंगे, यानी z वर्षों बाद पिता की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो z वर्षों बाद कह रहा है कि कितने, वही पूछ रहा है कह रहा है कितने वर्षों में पिता की आयु अपने पुत्र की से दोगुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि z में तो 41 + z बराबर क्या हो जाएगा, y + z, यानी कि y की जगह क्या है 16 लिखिए, यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए गिनती 16 और इसकी दूनी हो जाएगी। बस इसी समीकरण से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और z की वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 16 दूना 32 क्या हो जाएगा, 16 दूना के 32 +2z हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक z है, इसको उधर ले जाइए पक्षांतर करके, तो एक z में से एक 2z में से एक z निकलेगा तो सिर्फ z बचेगा। ऐसे ही 32 को इधर लाएंगे, 41 में से 32 घटेगा तो 9 बचेगा, यानी 9 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, पिता की आयु पुत्र की आयु की दूनी हो जाएगी। कैसे, यहाँ पर जोड़ करके भी देख लेते हैं। तो 41 9 50 हो जाएगा और इसमें जोड़ेंगे 16 9 25 हो जाएगा। देखिए अब 50 वर्ष पिता की आयु, 25 वर्ष पुत्र की आयु, यानी कि इसकी दूनी है कि नहीं, 25 दूना 50, यानी 9 वर्ष बाद दूनी हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे भी चेक कर लिया आपने। नेक्स्ट, वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, परफेक्ट था वो तरीका। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। कह रहे ABCD ये 5 विद्यालय उत्तर की ओर उन्मुख है। ये उत्तर की ओर जब कहता है तो मज़ा आ जाता है। क्यों, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होती, क्योंकि जो आपका दायां रहेगा वही इनका भी दायां, जो आपका बायां रहेगा इनका भी बायां वही होगा। उत्तर की ओर मुख रहेगा तो, बाकी दक्षिण की ओर रहेगा तो दायां बायां एक दूसरे से पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पूरब की ओर रहेगा तो उसको उत्तर मानना पड़ेगा, पश्चिम की ओर रहेगा उसको भी उत्तर मान करके लगाना पड़ेगा। हर हाल में उत्तर मान के लगाने से कन्फ्यूज़न नहीं होती है। चलिए आगे कह रहा है ए जो है ई और बी के बीच में है। क्या कह रहा है कि ए है ई और बी के बीच में है। ई और बी के बीच में क्या कह रहा है, ए है। दो कंडीशन बन सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि बी इधर हो, ठीक है, ए बीच में हो और ई इधर हो, क्योंकि ये नहीं कह रहा कि ई दाईं ओर है या बी बाईं ओर है, बस कह दिया। तो दोनों को देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइम नहीं लगेगी, दोनों को ऐसे ही रहने देते हैं।
फिर बारी बारी सेट करते हैं। आगे कह रहा है कि ई जो है डी के दाईं ओर है, ई जो है डी के दाईं ओर। मान ली ई यहाँ पर अगर हम डी को यहाँ पर रखें तो क्या ई डी के दाईं ओर होगा? नहीं, ई डी के बाईं ओर हो जाएगा, क्योंकि बायां किधर है? इधर बायां है। देखिए ई जो है डी के बाएं। अब यहाँ पर मैं डी को रखता हूँ ई के बगल में। अब देखिए क्या है, डी ई जो है इस डी के दाईं ओर है, तो ये क्या है? सेटिस्फाइड कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो इसको आप गलत काट दीजिए, उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है। और आगे कह रहा है कि यदि सी और डी दो छोर पर हैं, यानी कि डी तो ऑलरेडी बाएं छोर पे आ गया, तो सी को हम क्या करेंगे? दाहिने छोर पर रख देते हैं। तो इससे ये हो गया कि सी और डी क्या है? दो छोर पर हैं। तो सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है? तो सी का बायां इधर है और सी के बाईं ओर बी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई। मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।